ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कुछ स्ट्रिंग के प्रॉब्लम हमने कल देखा था लास्ट क्लास में, और आज एक नया प्रॉब्लम देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बिकॉज ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। द प्रॉब्लम इज कि आपको फाइंड आउट करके स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। आपको फाइंड आउट करना है कि आपको स्ट्रिंग पैलिंड्रोम आपको चेक करना है विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। चेक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम without using any library functions। आपको कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं करना है। टू चेक वेदर, आपको बताना है कि जो स्ट्रिंग जो है वो आपका पैलिंड्रोम है कि नहीं। मैंने कल एग्जांपल भी समझाया था, स्ट्रिंग एग्जांपल क्लास। आई होप सबको क्लियर होगा। जैसे आपका एग्जांपल है मलयालम। दिस इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बिकॉज व्हेन आई रिवर्स द स्ट्रिंग आई गेट द सेम स्ट्रिंग। अगर मैं स्ट्रिंग को रिवर्स करता हूँ तो आपको रिवर्स करने पे आपको सेम स्ट्रिंग मिलता है, तो क्या कहलाएगा वो स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम होगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया मलयालम। क्लास मुझे आप ये बताओ, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो ये वाला एग्जांपल, इज इट पैलिंड्रोम? नो सर। इज इट पैलिंड्रोम? बिकॉज आप यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे जब आपका कंपैरिजन होगा कैपिटल एम से और स्मॉल एम से कंपैरिजन होगा, बट बोथ आर डिफरेंट। सो व्हेनेवर, हाँ, तो आपको करना क्या है, आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि आप जब भी कुछ देखो, लेकिन अल्टीमेटली जो अगर मैं वर्ड मलयालम की बात करता हूँ तो वो पैलिंड्रोम है, बट वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के कारण वो पैलिंड्रोम आपको शो नहीं करेगा। एक ऑप्शन ये है कि आप जो भी इनपुट लेते हो उसको आइदर कन्वर्ट करो लोअर केस में और अपर केस में, उसके बाद फिर आप मैच करो। समझ रहे क्लास? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। हाँ, तो एक ऑप्शन ये है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ मैडम, MADAM, मैं स्मॉल लेता हूँ। चलो अभी ठीक है, मुझे ये बताना है कि ये जो आपका मैंने स्ट्रिंग इनपुट किया मैडम, वो क्या वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। तो अपन एक काम करते हैं, मैं अभी सपोज मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ आपको। अच्छा बताओ इसमें कितना इनपुट लगेगा आपको? क्लास कितना इनपुट लगेगा बेटा इसमें? सर 1 इनपुट। एक इनपुट लगेगा। इनपुट क्या लगेगा? स्ट्रिंग लेना है आपको। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर अरे। जब भी स्ट्रिंग की बात करोगे यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ कैरेक्टर अरे। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, इमेजिन करो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया MADA। मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मलयालम काफी बड़ा हो जाएगा, मैडम लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा क्लास? यहाँ पे क्या हो जाएगा? नल कैरेक्टर। शाबाश, यहाँ पे हो जाएगा नल कैरेक्टर। गुड, ये हो जाएगा नल कैरेक्टर। कुछ बच्चों ने प्रोग्राम बनाया था वो करेक्ट था, बट थोड़ा सा उसमें अगर मैं और इलेबोरेट करूँ ताकि बाकी बच्चों को भी समझ आ जाए, वो जो आपने बनाया था वही प्रोग्राम करेक्ट है, बट उसमें क्या होता है कि जब आप पॉइंटर से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मैं जो आपको भी लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ वो आपको हेल्प करेगा जब मैं आपको पॉइंटर से बात करूंगा। बिकॉज बेटा सेम प्रॉब्लम आपसे पूछेंगे यूजिंग पॉइंटर, मैक्सिमम टाइम यही पूछते हैं। वो पूछेंगे कि आपको स्ट्रिंग चेक करना है कि स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। सो मैं जो लॉजिक आपको बता रहा हूँ आप वो भी आप यूज कर सकते हो, या बच्चे कुछ बनाए थे वो भी आप करेक्ट कर सकते हो। और जो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वो आपको पॉइंटर के समय जब मैं पढ़ाऊँ तो वहां पे ज्यादा हेल्प करेगा। सो आपको मैं समझाता हूँ। अच्छा, क्लास कोई बताएगा हम इसको कैसे सॉल्व करें? मुझे चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो किससे किससे मैच करेंगे? एनीबॉडी बताओ। हाँ, अब क्या चेक करना पड़ेगा बेटा? ये फर्स्ट को किससे चेक करना पड़ेगा? लास्ट वाले से। अच्छा, आपको ये समझा दो, ये फर्स्ट आपको पता है कि 0 है, ये वाला M कैसे मिलेगा मुझे? ये M कैसे मिलेगा क्लास? ये M कैसे मिलेगा? प्लीज रिस्पॉन्ड। बिफोर टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। हाँ हाँ, बोलो बोलो, ये M कैसे मिलेगा? सर नल कलेक्टर बिफोर टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। ठीक है, अगर यहाँ पे तो ये तो आप, हाँ वो तो ठीक है, आप लोग बता रहे हो नल कटर के पहले वाला, मैं प्रोग्राम में कैसे बताऊं नल कटर के पहले वाला? सर ये लेंथ आप से सही बोल रहे हो, स्टार्ट। ठीक एग्जैक्टली। शाबाश बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा? उसका लेंथ निकालना पड़ेगा पहले, सो दैट कि मुझे ये M मिले। अच्छा बताओ मुझे, अगर मैं एक लेंथ निकालता हूँ, एक वेरिएबल, नया वेरिएबल ले लो, काउंट। अच्छा, काउंट लोकेशन सपोज 200 पे स्टोर है। अच्छा, काउंट को अगर मैं लेंथ निकाल, लेंथ कितना होगा इसका? 5 क्लास, इसकी लेंथ कितनी बेटा? 5 होगी सर 5 होगी। तो मुझे अब ये बताओ, 5 होगी तो ये कौन सा देखो इसका इंडेक्स, देखो कौन सा इंडेक्स है? काउंट -1 क्लास। यस सर।
तो अब एक काम करें, मैं किससे कंपेयर करूं बेटा? अब मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ बताना मुझे यहाँ पर, ठीक है? एस टी आर को मैं 0 से कंपेयर कर रहा हूँ, एस टी आर 0, ठीक है? किससे कंपेयर करूंगा? एस टी आर के STR 4 से 4 से। करेंगे ना। उसके बाद मुझे बताओ नेक्स्ट हम किससे कंपेयर करेंगे? एस टी आर को 1 से। किससे कंपेयर करेंगे STR 3 से। क्लास? यहाँ पे देखो, किससे कंपेयर 3 करोगे? से। एस टी आर 3 से। तो ये देखो यहाँ पे ये जो होगा आपका एस टी आर, यहाँ 3 से कंपेयर करते जाओगे, एस टी आर यहाँ से 3 से। अगर लेंथ ज्यादा बड़ी हो गई तो आप एक काम उसका देख, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, और किससे कंपेयर करें? अब यहाँ पे देखो एस टी आर यहाँ पे आपका 2 है, तो 2 जो है खुद से कंपैरिजन हो जाएगा एस टी आर 2 से। क्लास समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. तो आप यहाँ पे एक चीज गौर करना कि जो ये जो स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है इस साइड में वो आपका इंक्रीज हो रहा है, 0 से लेके 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्लास। यस सर। Yes, sir. और यहाँ से देखो बेटा ये जो है आपका डिक्रीज होते जा रहा है, तो मतलब कहने मतलब कर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, आगे जाऊंगा, और यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से वापस आते जाऊंगा, पीछे। तो कंपेयर करते जाओगे, है ना? क्लियर हो रहा है लॉजिक? Yes, sir. तो अपन एक काम करते हैं, अभी देखो ये मैंने आपको ये तो आपका हार्ड कोडिंग हो गई, डायरेक्टली मैंने स्ट्रिंग ले दिया। अभी एक काम करते हैं, आपको लूप कितनी बार चलेगा क्लास? आपको ये पता है काउंट आपका 5 आ गया, ठीक है? आपका लूप कितनी बार चलेगा? 5 टाइम लेंथ तक के चलेगा। बराबर। या फिर आप ये काम कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? इसको अपन हार्ड कोड कर सकते हैं। फॉर मुझे आप लोग बताओ क्या हो जाए बेटा, i इक्वल्स टू 0, str i डज नॉट इक्वल्स टू null ऑब्वियसली, जब null ना हो जाए तब तक मुझे लूप चलाना है। और i क्या करते हैं? plus plus i प्लस plus प्लस। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे आगे क्या करूं, क्या करें? मुझे यहाँ पे मैं कंपेयर करना पड़ेगा। इफ किससे कंपेयर करूं बेटा? यहाँ पे एक वेरिएबल i STR लगेगा, I। इक्वल्स टू किससे कंपेयर करूंगा? काउंट की वैल्यू आपका 5 है ना, मुझे किससे कंपेयर करना है? 4 से। Count minus तो लिख 1. सकता हूँ यहाँ पे, वेरी Minus गुड, 1. काउंट माइनस, सॉरी एस टी आर, एक सेकंड ना, काउंट माइनस 1, इससे कंपेयर करना है आपको। फिर आपको क्या करना है? आई को बढ़ाना है और काउंट को कम करना है। बस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो अपन मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले एक पूरे प्रोग्राम समझाता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे लिखा है। आप मुझे बस हेल्प करना कि वो थोड़ा सा कैसे हो रहा है। ओके, इसी में बना देते हैं, नहीं बना देते हैं, चलो। आपकी प्रॉब्लम क्या है बेटा? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम आपको चेक करना है। स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, हाँ, विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है? अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको बताओ मुझे इनपुट क्या लगेगा? आपको इनपुट क्या लगेगा क्लास? String. इनपुट क्या लगेगा? एनी सिंगल Any स्ट्रिंग, है ना? एक आपको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा जिसको आपको चेक करना है, और आपको आउटपुट क्या बताना है? string हाँ, is palindrome यस or और नो, not। वो पैलिंड्रोम, हाँ वो पैलिंड्रोम, हाँ ना, यस और नो बताना है आपको कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। सिंपल ये बताना ना आपको। अच्छा, अभी हम करेंगे हैश इंक्लूड, क्या लिखे बेटा हम लोग? stdio.h stdio.h हैश इंक्लूड string.h। स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग हम यूज नहीं कर रहे हैं बेटा, लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं करना है, तो कोनो डॉट एच। सर वो लेंथ Okay. के लिए। नहीं, आपको क्या लिखा है यहाँ पे? विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी फंक्शन, यस सर। है ना? आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं करना, स्पेसिफिकली बता देगा, तो आपको लोग यूज नहीं करना है। समझ आ रहा है क्लास? अच्छा, तो अभी ये देखते Yes, हैं क्या sir. लगता है आपको। पहले तो एक आपको कैरेक्टर चाहिए, दैट इज str, मैंने 20 का ले लिया। देखते हैं आगे जो पढ़िए आप यूज कर लेंगे, CLR SCR। अच्छा क्लास, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या CLR SCR? no sir नो क्यों नहीं सर। लिख सकता? No, sir. नहीं, जब हम और C++ में लिख सकते हैं क्या? यस सर। Yes, हाँ, sir. वहां लिख सकते हैं। ध्यान रखना, जब आपकी फाइल, पहले फाइल को सेव कर लो, फाइल सेव कर लो। एक सेकंड यार, कहाँ गई? फाइल को सेव कर लो। मेरा है str, चले पैलिंड्रोम सीकट, ठीक है? पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम।
तो बेटा यहाँ पे लैंग्वेज सी में क्या होगा, जब व्हेनेवर यू यूज एनी वेरिएबल, वेरिएबल के पहले आप सीएलआर से यूज नहीं करते हो, उसके बाद ही करते हो, ध्यान रखना, लैंग्वेज सी की बात करो। अब सी प्लस आप कहीं पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम करेंगे CLR SCR, दैट्स इट। आगे क्या करें क्लास बताओ, प्रिंट है, शाबाश। आगे यहाँ पे बोल दो, यूजर से पूछो, स्लैश ले लो, है ना, क्या लिखे, प्लीज एंटर एन स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग आप इनपुट ले लो। आगे क्या करें, स्कैन एप करें, गेट एस करें, Sir, get us. Get S. गेट एस करें, ये हो गया अपना, यहाँ तक मैंने इनपुट ले लिया। अभी आपको ये मैंने बताया था, पहले आपको लेंथ निकालना पड़ेगा, क्लास एग्री ना, आपके काउंट Yes, ले लो, sir. हाँ काउंट ले लो, काउंट इक्वल्स टू 0। अभी एक काम करो, लूप चला लो, फॉर I इक्वल्स टू 0 और हो जाएगा str ऑफ I। मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग कट इसलिए बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट नहीं बेटा, लॉन्ग कट इसलिए है बिकॉज जब मैं पॉइंटर आपको एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे दो टाइप के पॉइंटर आप पढ़ोगे, फर्स्ट और लास्ट, मैं उसी से रिलेट कर रहा हूँ कि सो दैट अगर ये प्रोग्राम आपसे बन जाए तो पॉइंटर में दिक्कत नहीं होगी। क्लास आप बोलोगे सर काफी लेंदी लॉजिक इजी है, बट थोड़ा प्रोग्रामिंग थोड़ा ज्यादा करो इसमें, चलेगा ना क्लास, चलेगा आगे के लिए, Yes, help sir. करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल्स टू नल एंड I प्लस प्लस। यहाँ पे क्या करें क्लास, काउंट प्लस प्लस, काउंट को इनिशियलाइज करो, यहाँ पे आप चाहते हैं मैसेज दे दो, अब प्रॉपर मैसेज दे दिए करो, क्या लिख दो, फाइंडिंग द LENGTH लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, String. स्ट्रिंग मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं एक बार थोड़ा सा लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ समझना। मैं एक काम करता हूँ, मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एक ले लो फर्स्ट और सेकंड ले लो लास्ट। मैं क्यों ले रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट और एक और वेरिएबल क्या ले लो क्लास, लास्ट। और यहाँ पे आप क्या करो, फर्स्ट में ये वैल्यू पुट 0 इनिशियलाइज कर दो, पहला क्या कर दो 0, और लास्ट में क्या कर दो, ये m जो फोर्थ लोकेशन मतलब काउंट -1 हो जाएगा। क्लास समझ आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है क्लास? sir. मैं एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट में डालता Yes, हूँ sir. 0 और लास्ट में डाल देता हूँ, जो आपके काउंट आई ना उसकी वैल्यू 1 कम कर दो, बिकॉज मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए। तो ये फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगा आपका 0 और लास्ट कितना होगा क्लास, लास्ट कितना होगा, काउंट माइनस कितना हो जाएगा 4। 4. तो ये जो है str, अब लिख सकता हूँ str फर्स्ट इक्वल्स टू str का लास्ट, मैच कर सकता हूँ। Yes, sir. और अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट को प्लस प्लस करूंगा और लास्ट को क्या करूंगा, माइनस माइनस, Minus. सिंपल है ना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे काउंट ले लिया, अब एक वेरिएबल दो वेरिएबल ले लो, ये हो जाएगा फर्स्ट ले लो कॉमा लास्ट, मैं क्यों ले रहा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट में क्या किया, फर्स्ट इक्वल्स मैंने बताया था अभी क्या क्लास, काउंट सॉरी 0 और लास्ट क्या हो जाएगा, काउंट -1 लेंथ -1, एक कम कर दिया। अभी आपका लूप चलाओ, आपको लूप पता है आपको, फॉर लूप चलेगा जब तक कि नल ना हो जाए, I less than equals to str of I does not equals to क्या हो जाएगा, क्या होगा क्लास, नल Null character. और I प्लस प्लस। अब यहाँ से आप मैच करा लो, क्या मैच कराओगे, इफ str का आपको किससे मैच कराना है, First or last. इक्वल्स टू str को किससे मैच कराना है, लास्ट। अगर ऐसा हुआ तो ये करेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे बताओ मुझे। अच्छा ये बताओ मुझे, जब लूप चलते रहेगा यहाँ पे फॉर लूप, एक सेकंड, ये फॉर लूप चलेगा तो आपका फर्स्ट प्लस प्लस होगा कि माइनस माइनस होगा, फर्स्ट मुझे आगे आगे जाना है ना क्लास, So plus plus. हाँ वेरी गुड, Plus फर्स्ट होगा. प्लस और लास्ट क्या होगा क्लास, Minus. Minus सब। minus. अगर ये मैच हो गया, सपोज ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, पहला मैच हो गया, तो हम आगे क्या करें, देखो इमेजिन करो आप, हाँ मैच होने पे क्या होगा, इमेजिन करो, एक समझा रहा हूँ आपको, जैसे ये मैच हो गया, ये पहला M से M मैच हो गया, तो क्या करूं, आर दे पैलेंड्रोम क्लास, नहीं सर, नहीं है No, ना, हो सकता है आगे बीच No, में sir. कहीं गड़बड़ हो। तो अभी मुझे यहाँ पे अगर मैच हो गया, फिर मुझे आगे मैच करना पड़ेगा, अगर पूरा मैच होने के बाद मैं वैल्यू करूँ ना, अगर एक भी कैरेक्टर sir. मैच नहीं होता, अगर एक भी कैरेक्टर मैच नहीं होता तो क्या होगा, स्ट्रिंग जो होगा क्या होगा, पैलेंड्रोम नहीं होगा।
तो अपन ये ऐसा कर सकते हैं क्या, बिकॉज अब बार बार ऐसे में बार बार प्रिंट होगा, अपन एक वेरिएबल ले लो, चेक वेरिएबल याद है क्लास मैंने बताया था, और यहाँ पे वैल्यू क्या कर दो 1, और जहाँ पे चेक नहीं होता, जहाँ पे मैच डिफरेंस आ रहा है वहां पे क्या कर दो, चेक इक्वल्स टू 0, और क्या कर दो, जहां पे डिफरेंस है आप क्या हो जाओ, ब्रेक हो जाओ, आपको बाहर निकल जाना है। नहीं आ रहा समझ क्लास, नहीं आया क्या, नहीं आया? ट्राई भी। हाँ बेटा इमेजिन करो, अगर मैं अगर यहाँ पे सोचूं, यहाँ पे मैं क्या लिखूं, क्या मैं बार बार लिख सकता हूँ क्या कि स्ट्रिंग्स आर मैच्ड या कैरेक्टर्स आर मैच्ड, नहीं लिख सकता ना बार बार। आप सिंपल एक वेरिएबल डिफाइन कर लो, उसकी वैल्यू 1 कर दो, जब भी मैच हो रहा है 1 कर दो, जहां मैच नहीं हो क्या करो 0 करके बाहर निकल जाओ, बिकॉज एक बार भी मैच नहीं हो मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग जो होगा पैरेंटोम नहीं होगा। क्लास समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. अब ये काम करते हैं, अब यहाँ पे आप कंपेयर कर लो, क्या कंपेयर करें, इफ चेक की वैल्यू अगर क्या है 1 है तो क्या होगा, The palindrome of the Palindrome. string. वेरी गुड, यहाँ पे लिख दो /n, सॉरी स्ट्रिंग इज क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम, और अगर मैच नहीं हुआ एल्स, प्लस इज माय वॉइस विजिबल ऑडिबल, स्क्रीन विजिबल है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. तो सर फ्रीज हो गया। हाँ फ्रीज हो गया यार, Yes, sir. Pause हो गया. एक सेकंड बस, जस्ट वेट मिनट। ओके अभी अभी बताना, चेक करना, अभी सही काम कर रहा है क्या, अभी स्क्रीन विजिबल नहीं होगा, एक सेकंड जस्ट वेट मिनट। क्लास अभी स्क्रीन आई क्या बताइए, अभी स्क्रीन आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कुछ टेक्निकल साइड लाइट चले गई थी, बस मैं बता रहा आपको। मैं कहाँ पे था बेटा, यहाँ पे था, ठीक है, और कुछ हाँ यहाँ पे लिख रहे थे अपन, अगर मैच नहीं हुआ तो क्या करें, प्रिंट एफ /n स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है, और आगे क्या करें, लास्ट में क्या करें, इनको होल्ड करना ना मुझे, ये हो गया गेट चेंज, दैट्स इट। फाइल को एक बार सेव करो, बिकॉज Sir. आपकी फाइल यहाँ पे, हाँ बोलो बोलो। सर आई की वैल्यू नहीं लिए। डिक्लेयर किए हैं सभी। अच्छा एक सेकंड, आई की वैल्यू नहीं लिए मतलब, आई को I डिक्लेयर variable नहीं ID अच्छा मेरे आई को का डिक्लेयर नहीं किए। ओके ओके ओके, अभी ठीक है ना, ठीक है गुड। तो कंपाइल करते हैं, नो एरर, रन करके देखो। अमित ये पैलिंड्रोम है ना, No, sir. सर sir. स्ट्रिंग नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है, ओके एक सेकंड यार, हाँ ठीक है, और कंपाइल क्या हो गया, अच्छा आई को डिफाइन नहीं किया, वो हट गया, मैंने लास्ट पे सेट कर दिया, एक सेकंड सेव कर लेता हूँ फाइल, अभी ठीक है, नो एरर। मैंने लिखा मैडम, बेटा पैलिंड्रोम है, Yes, sir. स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ये कैसे वर्क कर रहा है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये अभी, हाँ ये मैं एंटर करता हूँ, मैडम पैलिंड्रोम है, नो No, sir. No, sir.
बट प्रॉब्लम एक्चुअली पेलेंड्रोम है, बट प्रॉब्लम हमारे पास क्या दिक्कत आ रही है, समझ आ रहा है ना? ये क्योंकि कैपिटल एम को कंपेयर करें स्मॉल एम से, तो कैपिटल एम की स्काई वैल्यू इज डिफरेंट एंड स्मॉल एम की स्काई वैल्यू इज डिफरेंट। क्लास गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो अपन एक काम क्या करें बताओ, तो क्या करें बताओ, क्या करें बताओ? सर स्ट्रिंग को लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट वेरी करना गुड, पड़ेगा। शाबाश, आपको पहले से पता है ना? आपको पता है ना कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग को लोअर केस से अपर केस में? कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू क्या करें, लोअर केस करें अपर केस में करें? सर लोअर केस। अच्छा ठीक है, लोअर केस में करते हैं। क्या लूप कब तक चलेगा क्लास? लूप कब तक चलेगी? आप लोग बता नहीं रहे हो, कब तक चलेगी? लिख दिया मैंने। आगे क्या करें? लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो आपको रेंज कहां से कहां तक चेक करना है? 97 to 122। वेरी गुड, शाबाश। कौन बोला? सर मैं हर्षवर्धन हर्ष। सर। बेटा आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? अपर केस चेक करना पड़ेगा ना। अरे बदमाश, 65 to 90। ये है समझ? यस सर। हाँ, तो क्या करें बेटा, रेंज क्या होगा? 65 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, या फिर एस्टर ऑफ आई किससे होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 90। अगर इस रेंज में आ रहा है तो मैं कन्वर्ट करूं, तो क्या करूं मैं? एस्टर ऑफ आई इक्वल्स टू एस्टर ऑफ आई में ऐड करूं माइनस करूं? ऐड करें, प्लस 32, दैट्स इट। अब देखो अभी हो गया, कन्वर्ट हो गया। कंपाइल करो, नो एरर, रन करो। मैडम स्ट्रिंग इज पैलेंड्रोम। आ रहा है ना क्लास? यस सर। अभी मैं आपको थोड़ा लॉजिक समझाता हूँ। आपको ये तक तो क्लियर हो गया, लोअर केस कन्वर्ट करना आ गया क्लास, समझ आ गया ना? यस सर। ओके, उसके बाद मैंने लेंथ निकाला, ये तो क्लियर है सबको? लेंथ निकालना क्लियर है यहाँ तक? यस सर। मैं बस ये बता रहा हूँ बेटा, ये समझा रहा हूँ, ये लॉजिक समझा रहा हूँ बस आपको, ये लॉजिक समझा रहा हूँ। फर्स्ट इक्वल्स टू 0 से लेके ये आगे क्या हो रहा है, ठीक है क्लास? से यस। यस सर। गुड। यहाँ से लॉजिक समझा रहा हूँ आपको। ये ठीक है। अरे अरे हाँ, विजिबल है क्लास? ये बाकी दिख रहा है, स्ट्रिंग दिख रहा है? यस सर। ओके, जस्ट वेट बेटा ना, मैं जल्दी रिमूव कर देता हूँ ये सब चीजें। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, आपके पास है, मैंने बताया था 2 वेरिएबल लिया था। पहला लिया था बेटा यहाँ पे मैंने, सॉरी, एक वेरिएबल मैंने लिया था फर्स्ट, एक आपके पास है लास्ट, और एक आपके पास है काउंट। क्या काउंट है? और एक आपके पास एक आई ले लो, ठीक है? यहाँ पे नाम ले देते हैं। पहला वेरिएबल आपके पास आई, सेकंड ले लो आपका काउंट, उसके बाद ले लो आपको, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और ये हो जाएगा आपका लास्ट। चलेगा यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक क्लास? नो सर। अच्छा, मुझे आप लोग बताओ यहाँ पे काउंट वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैंने मैडम इनपुट लिया तो काउंट कितना होगा? 5। 5 ना, ठीक है, तो काउंट हो गया आपका 5। अब बट यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो फर्स्ट इक्वल्स टू क्या हो गया क्लास? 0, तो फर्स्ट मैंने क्या दिया? 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ लास्ट? काउंट माइनस 1, काउंट इज तो लास्ट कितना हो जाएगा आपका? 4। 4। यहाँ पे देखो i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 0, एस्टर ऑफ i मतलब m डज नॉट इक्वल्स टू नल कंडीशन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अंदर आ जाओ, एस्टर ऑफ फर्स्ट मतलब एस्टर ऑफ 0 मतलब m इक्वल्स टू एस्टर ऑफ लास्ट कितना आपका? 4, तो m इक्वल्स टू m, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? प्लस ये if एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट, हाँ if एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फर्स्ट कितना हो गया क्लास आपका? देखो यहाँ पे एक सॉरी चेक वेरिएबल था ना, एक सेकंड, वेरिएबल ले लो, चेक वेरिएबल ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल तो यही है। हाँ एक सेकंड, चेक ले लो। चेक आपका कितना हो गया क्लास? चेक हो गया आपका 1। अब ये एल्स बन जाएगा, फर्स्ट प्लस प्लस और लास्ट माइनस माइनस, तो फर्स्ट कितना हो गया बताओ मुझे? फर्स्ट हो गया आपका
1 और लास्ट One. हो गया, लास्ट क्या हो गया बेटा आपका यहाँ पे 0, 3. ये हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ 3, फर्स्ट आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? फिर हो जाएगा i प्लस प्लस, आई चलेगा आपका, आई कितना हो गया इस बार आपका, आई 0 था, कितना हो गया आपका 1. आई आपका 1 हो गया। उसके बाद str ऑफ 1 मतलब a डज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आ जाओ। str का फर्स्ट कितना आपका 1, मतलब a कंपेयर करना किससे, str के लास्ट आपका 3, तो a से कंपेयर करो a को, a का 3, समझ आ रहा है क्या? Yes, तो sir. कंडीशन फिर से चेक की वैल्यू हो जाएगी 1, तो चेक कितना हो गया आपका फिर से 1, फर्स्ट प्लस प्लस, फर्स्ट हो जाएगा आपका फिर से, फर्स्ट कितना हो गया, फर्स्ट कितना हो गया, हाँ फर्स्ट हो जाएगा आपका 2 और आपका लास्ट हो जाएगा आपका क्या, लास्ट क्या हो जाएगा आपका 2. 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा ऑब्वियसली तो करेक्ट हो जाएगा, फिर हो जाएगा फर्स्ट कितना हो जाएगा आपका, नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 3. 2 सॉरी 2 कितना 1 हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा। Sir, 1 हो जाएगा. तो फिर से 1 को देखो 1 और 3 को फिर से कंपेयर करें। अच्छा क्लास यहाँ पे ध्यान दे रहे हो क्या, ये 1 और 3 फिर से कंपैरिजन हो रहा है रिवर्स में जाके, हो रहा है ना? तो अपन कुछ और कर सकते हैं क्या, बिकॉज यहाँ पे इमेजिन करो अगर बड़ा स्ट्रिंग लोगे तो बार बार वो रिपीट हो रहा है, वापस देखो यहाँ से तो कंपैरिजन होगा, फिर वापस ये फिर से कंपेयर करना पड़ेगा। तो अपन एक काम कर सकते हैं, मुझे कंपेयर कब तक करना है क्लास, जब तक कि फर्स्ट की वैल्यू छोटी है या बराबर है लास्ट के, नहीं आ रहा समझ Yes, sir. क्लास? सबको पूछना बेटा, बताऊंगा नहीं, बताओ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये तो कंपैरिजन होगा, m से m कंपेयर पहले होगा, फिर a से a कंपेयर होगा, फिर d से d होगा, उसके बाद फिर से a से a फिर कंपेयर, फिर m से m फिर कंपैरिजन चल रहा है, बिकॉज फर्स्ट की वैल्यू आपके बढ़ेगी, लास्ट वैल्यू पूरा 0 तक जाएगा। आ रहा है समझ? Yes, sir. Yes, तो sir. अपन सिंपल से एक लॉजिक लगा लेते हैं, ये भी लॉजिक करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे इसमें कंपेयर को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो अपन जो लूप जो लगाए आपको, ये जो अपने फर्स्ट, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि अगर ये जो आपने लूप लगाया है, अगर फर्स्ट की वैल्यू है, आप चेक कर सकते हो, अगर फर्स्ट की वैल्यू अगर लास्ट से छोटी या बराबर है, ठीक है, तो ही आप छोड़ो इसको, एक काम करो, इसको रहने दो, मैं आपको पॉइंटर्स में समझा दूंगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप मैं थोड़ा चेंज करूंगा, तो छोड़ो इसको लेविट करो। इसमें कोई डाउट है सबको, किसी को डाउट है? No, sir. सर इसमें रेंज चेंज करके भी तो कर सकते हैं ना वो? कौन सा बेटा, क्या चेंज करके? सर जो हम लोग का जो लूप है चेक करने वाला, पैलिंड्रोम वाला, हाँ उसमें जो रेंज है हाँ उसको हम लोग अगर आई स्मॉलर देन काउंट का हाफ कर दे तो भी तो काम करेगा ना सर वो? यहाँ तक बोल रहे हो आप लोग? हाँ यस सर, यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन डाले हैं। चलेगा, मैंने बताया ना, यहाँ पे आप चाहो ना, जो आप बोल रहे हो कि हाँ ऑब्वियसली लेंथ के माइनस तक आप एक कम चला लूप को, वो भी चलेगा गुड। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, आप जो बोल रहे हो ना काउंट -1, आप जो बोल रहे हो करेक्ट हो भी, आप ऐसा भी कर सकते हो। समझ आया क्या बाकी बच्चों को क्या बोल रहे हैं? हाँ आप सुनाई नहीं दिया Yes, होगा sir. आप लोगों को, ठीक देखो ना क्या बोल रहे हैं, आई इक्वल्स टू कहाँ तक जाए, आपको कहाँ वो तक 0 ही जाना? रहेगा सर। हाँ वो देखो आपका, अगर मैंने 5 का लेंथ दिया, 5 का, तो लूप आपको कितनी बार चलेगा, 2.5 तक, मतलब 3 बार तक चलेगा, 3 तक चला लो। छोड़ो एक काम करो आप जो बोल रहे हो सही है, वो भी सही है, बच्चों को फिर कंफ्यूज जाएंगे, तो उसको भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि मुझे 60 बच्चों को पूरा पढ़ाना है। ओके सर। ठीक है, आप बोलो करेक्ट है, आप कर सकते हो वैसा, ठीक है। और किसी को डाउट है कुछ? सर उसमें नर्सेस स्पेस रन डाल रहे तो नॉट पैलिंड्रोम बता रहे। कहाँ पे बेटा, कहाँ पे? सर कंपाइल करके जब उसमें वो डाल रहे नर्सेस। हाँ एक से ना, इनपुट क्या ले रहे हो बताओ? नर्सेस स्पेस रन। नर्सेस स्पेस रन, ये? यस सर। तो बेटा कहाँ ये पैलिंड्रोम, कहाँ है ये? अरे सर है बदमाश, ना, कैसे पैलिंड्रोम है ये बताओ? आप एन से एन कंपेयर करोगे, यू से यू, आर से आर, फिर एस से स्पेस कंपेयर नहीं होगा? यस सर। अरे बदमाश, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं यस सर। कि नहीं आ रहा है? सर आ गया। हाँ वो स्पेस आप जो बोल रहे हो ठीक है, नर्सेस रन को वो अगर साथ में लिखो तो सही है, स्पेस दोगे तो बेटा कंपेयर किससे करेगा, एस से कंपेयर हो जाएगा, इससे स्पेस से कंपेयर करेगा वो। यस सर। ये अच्छा है, पहली बार सुना मैं इसको। क्या क्या लिखा बेटा, क्रिमिनल नर्सेस रन, यस सर। ये भी है क्या पैलिंड्रोम? हाँ ये भी तो है पैलिंड्रोम।
कैसे है? अब ये पैलिंड्रोम हो जाएगा, स्पेस में क्यों काउंट होगा, नर्सेस रन। हाँ सर NUR और NUR के बाद भी स्पेस लेके और आखिरी में रन के हाँ बाद। एग्जाम्पल है। हाँ क्या बोले बेटा, फिर से बोलो, आ रहा हूँ। सर यहाँ पे NUR के बाद स्पेस लेके फिर SES के बाद स्पेस लेकर एक बार देखिए ना। अच्छा एक सेकंड, क्या लें, NUR स्पेस हाँ SES SES फिर स्पेस फिर रन। रन, ये होगा नहीं होगा, एन से एन कंपेयर सर करेगा, सर होगा। होना ये चाहिए, ये होगा। होगा। होगा ना, स्पेस से स्पेस। बेटा स्ट्रिंग को यस रिवर्स करो, सेम चीज मिला तो आपको पैलिंड्रोम है, सिंपल लॉजिक। स्पेस भी कैरेक्टर ध्यान रखना, लेकिन ना स्पेस की ASCII वैल्यू यस कितनी सर। होती है, स्पेस की ASCII वैल्यू कितनी होती है, 32। गुड, तो ये सबको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो ये आगे स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर आगे आगे बढ़े। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम कराऊंगा। ये हाईटेक बच्चे हैं हमारे। गुड, हुआ? यहाँ तक लो, समझ आ रहा है प्रजापति? कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ना? डाउट हो तो पूछ लो। कहाँ से? हाँ तो वही मैं बता, मैं पूछ रहा हूँ आपके बदले, आपने पूछ रहे हो, तो बोला ना आपको डाउट समझ नहीं आ रहा है क्या? अच्छा आप रुकना इसके लेक्चर के बाद थोड़ा देर। हाँ 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 ठीक है, आप रुकना लेक्चर के बाद, हाँ लेक्चर रुकना, ठीक है, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। हाँ ओके। अब यहाँ पे मैंने क्लास, ये मैंने कुछ कुछ प्रोग्राम, अच्छा एक ये प्रोग्राम ये भूल जाऊंगा यार, मैं परफेक्ट नंबर निकालना है मुझे, क्लास क्लास परफेक्ट नंबर, एक सेकंड। एक आपका प्रॉब्लम पूछा है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर कोई बताएगा, व्हाट इज परफेक्ट नंबर? Perfect numbers are those numbers when I take the factors of the number and if I add those factors, कहने मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने 6 लिया, 6 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं बेटा, किससे किससे डिवाइड होता है 6? 1 से होता है ना, 2 3 2 से और 1 2 3 से, इसको सम करो कितना आएगा 6। 6 अगर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, एक और है आपका 28, इसका फैक्टर निकालो, 1 से डिवाइड होगा और किससे होगा, 2 से 2 से होगा और किससे होगा, 4 से 7 7 से 14 बस, उसके आगे वो खुद नंबर आ जाएगा, है ना। तो ये बताओ उसको सम करो कितना आएगा, 1 + 2 आपका आएगा 3 4 7 7 से 14 + 14 आ जाएगा 28। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर कैसे निकालते हो आप लोग, कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करते हैं ना आप लोग। यस सर। तो अपन इसको प्रोग्राम को बना के आप मुझे हेल्प करोगे, क्लास हेल्प करोगे? यस सर। चलो अच्छा, एक ये स्ट्रिंग से अलग है, ठीक है, स्ट्रिंग से अलग प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम मैं भूलू मत करके अभी कराता हूँ इसको। ये मैं इसी में ऐड करता हूँ, इसी में लिख लेता हूँ। अच्छा मुझे बताओ इसमें आपको चेक करना है कि नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। द प्रॉब्लम इज चेक द नंबर, चेक द नंबर इज, चेक द नंबर परफेक्ट और नॉट। क्लास याद रहेगा परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, बिकॉज आपको फैक्टर्स निकालना यस पड़ेगा बेटा, सर। फैक्टर्स निकालोगे। तो अब ये बताओ मुझे इनपुट क्या होगा, एनी नंबर, एनी एनी नंबर, नंबर एनी नंबर, और आउटपुट क्या चेक करना, यस और नो कि परफेक्ट है यस कि और नहीं, नो। है ना। तो अभी मुझे बताओ, अभी मैं स्ट्रिंग का प्रॉब्लम नहीं रहा हूँ, मैं भूलू मत करके अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड मैं पूरा हटा लेता हूँ। क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि लाइब्रेरी फंक्शन यूज करके आपको अभी इसमें यूज नहीं होगा लाइब्रेरी फंक्शन, क्योंकि इसमें आप बेसिकली आप इसमें फैक्टर्स निकालने हैं आपको, फैक्टर्स के लिए ऐसा कुछ लाइब्रेरी फंक्शन मेरे ख्याल से दिया नहीं होगा, नहीं होगा।
एक सेकंड, चलो मुझे बताओ इसमें कितना वेरिएबल लगेगा आपको? एक नम लगेगा क्लास। यस सर सर। मैं देखता हूँ, ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी अपन यूज करते हैं। SCR स्ट्रिंग SCR SCLR SCR, ये हो जाएगा आपका प्रिंट है। क्या लिखा बेटा आगे? प्लीज एंटर नंबर, Enter any number. प्लीज एंटर एनी नंबर, ठीक है, गुड। ऐसा नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है, प्लीज एंटर नंबर। आगे क्या करें? क्या करें? स्कैन एफ %d कॉमा क्या बेटा? एड्रेस ऑफ नम। सर वहाँ पे डबल सेमीकोलन हो गया है प्रिंटर में। लगने दो, क्या दिक्कत है? अपन एक काम करते हैं, इतना कर लेते हैं, चलेगा? मुझे बताना, ठीक है, देखते हैं, लगने दो क्या दिक्कत है, देखते हैं, आगे प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे बताओ आगे क्या करें? आपने नंबर इनपुट ले लिया, आपका लूप कितनी बार चलेगा बेटा? लूप कितनी बार चलेगा? देखा मैंने आप वो ले लिया, क्या बोलते हैं उसको, आपका ऑब्वियसली मुझे फैक्टर कहाँ 1 से स्टार्ट करना है, और आपका जो नंबर से 28 लिया, 28 कितना 40 तक मुझे चलाना है लूप। 6 लिया तो उसके कितना 3 तक चलेगा लूप। नहीं आ रहा समझ क्या क्लास? बेटा यहाँ पे ध्यान दो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं 6 लिया इनपुट तो मुझे कहाँ तक लूप चला रहे हैं? 3 तक। 1 से 3 लेके तक। मैंने 14 कितना लिया? 28 लिया, तो लूप कितना चलेगा? 14, मतलब उसके नंबर डिवाइडेड बाय 2 तक चल रहे हैं क्लास। Yes, sir. तो आपका जो लूप Yes, स्टार्ट sir. होगा, तो लूप स्टार्ट होगा कहाँ स्टार्ट होगा? फॉर I इक्वल्स टू 1 से लेके 1 से। नंबर डिवाइडेड बाय 2 तक चलेगा, बिकॉज Yes, अदरवाइज वो 28 भी काउंट होगा बेटा, तो मुझे जस्ट हाफ लेना है। लॉजिक समझो ना जो बता रहे हैं। अब आगे Yes. क्या करें बताओ मुझे? अब बताओ मुझे फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर कैसे निकालेगा बताओ? मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर जो है 1, जैसे आपको लूप का सिस्टम मैंने इनपुट ले लिया, लूप आप इनपुट ले लिया, सपोज मैंने 28, तो लूप आपको कहां से कहां तक चलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तक लूप चलेगा। तो आपके जो आई की वैल्यू कहां से चलेगा? 1 2 3 4 5 आपको चेक करना है बेटा। जैसे आई आपका 1 हो गया, तो 1 डिविजिबल है क्या 28 से? प्लस तो mod of that number equal to 0. ऐसा कर सकते हैं क्या? मुझे 28 से डिवाइड कर देखते जाओ हर एक नंबर को, तो आपका क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ आई इक्वल्स टू, अगर 0 हो गया मतलब वो डिवाइड हो गया, फैक्टर मिल गया। नहीं आ रहा समझ? मैं आपको एक बार प्रोग्राम समझा रहा हूँ, एक सेकंड। तो सम ले लो, सम इक्वल्स टू 0 कर दो, बिकॉज मुझे सम भी तो करना है ना क्लास। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं साथ में सम भी कर, फैक्टर निकालते जा रहा हूँ और उसको क्या करते जा रहा हूँ? सम भी करते जा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे ध्यान दो मैं क्या किया, यहाँ एक ले लो, सम इक्वल्स टू सम प्लस I. आई। वेरी गुड, शाबाश। ये कैसे हो रहा है मैं समझा रहा हूँ। सम प्लस आई आपका लूप चलेगा पूरा का पूरा। अब यहाँ पे आप मैच कर लो, किससे मैच करोगे? इफ सम इक्वल्स टू नम। Num. वेरी गुड। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे प्रिंट है नंबर इज परफेक्ट। Perfect number. हाँ, नंबर इज परफेक्ट नंबर, और एल्स नंबर इज प्रिंट है। वेरी गुड, ऐसा नहीं लिखना है। Ordinary number. हाँ, नंबर इज नॉट अ, हाँ या ऑर्डिनरी नंबर लिख दो, जैसे नंबर कोई ऑर्डिनरी नहीं होता यार। नॉट अ परफेक्ट लिख दो, ठीक है, Yes, sir. नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। ये हो गया। गेट्स या चौके रन करा के देखते हैं, कंपाइल करो पहले। 2 एरर क्या दिखा रहा है? अनडिफाइंड सिंबल आई। I. और क्या? अच्छा मैंने इसको लिखा, उसको हटाया नहीं ना, तो कमेंट कर दो, ठीक है। जैसे मैं डालता हूँ 28 परफेक्ट है ना क्लास, नंबर इज Yes, sir. परफेक्ट। ओके, एक सेकंड। 6 नंबर इज परफेक्ट। जैसे लिखा 11 नंबर इज नॉट अ परफेक्ट, बिकॉज 11 किससे डिवाइड होता है? 1 से और
वन बस सर वन, बाकी वो जाएगा नहीं उसके आगे, वन ही बस रहेगा सम इसका। समझ आ रहा है क्या? मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रोग्राम को एक बार, ठीक है? अच्छा, आप लोग ये डाउट था ना सर कितने बार लगा सकते हो, बिकॉज मैंने बताया था ये सेमीकोलन क्या कहलाता है क्लास, व्हाट इज सेमीकोलन मींस? टर्मिनेटिंग हाँ, एंड ऑफ स्टेटमेंट और टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, क्या है ना, एंड ऑफ स्टेटमेंट। एंड ऑफ स्टेटमेंट ऑपरेटर। तो कहने मतलब क्या होगा क्लास, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, ये स्टेटमेंट एंड हो गया, फिर मैंने कुछ नहीं लिखा, फिर एंड ऑफ स्टेटमेंट हो गया, तो जब कुछ नहीं लिखो तो एरर कहाँ से आएगा? आ रहा है समझ? यस सर। फिर एंड ऑफ स्टेटमेंट होता गया, वहां पे कुछ लिखा नहीं तो कंपाइल हुआ, तो स्पेस ही कंपाइल, कुछ भी उसमें एरर नहीं आएगा। समझ गए क्या? समझ गए? यस सर। गुड। तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँ कि हो क्या रहा है एक बार प्रोग्राम, ठीक है? ये आपको पहले से पता है, ये मैं यहाँ तक एक्सप्लेन कर लेता हूँ। टाइम हो गया आज, बस 2 मिनट और बस, फिर कंप्लीट। ओके, मैं ऐसे ले लेता हूँ। ओके क्लास, हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव? क्लास, हाउ मेनी वेरिएबल्स? 3। 3 वेरिएबल्स। ओके, ये 3 वेरिएबल हैं। पहला वेरिएबल का नाम है मेरे पास आई। गुड। सेकंड वेरिएबल आपका है नाम है, और तीसरा क्या है बेटा? सम। आकाश बोर हो गया क्या? हाँ, बोलर तो बंद कर देते हैं यार। सम की वैल्यू कितना किया मैंने इनिशियलाइज? 0 से, है ना? 0 से क्यों किया पता है ना? मैं बताऊंगा आपको क्यों किया। अगर किसी नंबर में 0 ऐड करते हो तो वैल्यू चेंज होगी क्या उसकी? नो सर, नहीं होगी। अगर किसी में वैल्यू में 1 मल्टीप्लाई करता हूँ वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं होगी। देखते हैं आगे। तो सपोज आपने नंबर इनपुट कर दिया बेटा, मैं 6 लेता हूँ, ठीक है? 28 नहीं लेता, 6 लेता हूँ, ये नम में आ जाएगा। उसके बाद देखो i इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू है ना, क्योंकि नम मैंने 6 लिया, डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 3 हो जाएगा। तो 1 लेस देन और इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज ट्रू। तो लूप आपको कितनी बार चलेगा बेटा? लूप आप कितनी बार चलेगा? 6 लेते लूप कितनी बार चलेगा? 1 2 3, इतना टाइम तक चलेगा लूप। तो मैंने 6 ले लिया क्लास। यस सर। देखो यहाँ पे नम डिवाइड बाय 2 तक चला, आधी लूप चलेगा। अगर मैं 6 लूंगा तो 1 2 3 चलेगा। अगर मैं 28 लूंगा तो 1 से लेके 14 तक चलेगा। अगर मैं 12 लूंगा तो 1 से लेके 6 तक लूप चलेगा, बिकॉज मैंने हाफ तक लूप चलाना है। उसके बाद देखो बेटा, नम मॉड ऑफ आई, नम कितना आपका? 6, मॉड ऑफ आई कितना आपका बेटा? 1। रिमाइंडर आएगा नहीं आएगा? इक्वल इक्वल्स टू 0, ट्रू और फॉल्स? क्लास, ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू है। ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देखो सम प्लस प्लस आई, तो सम की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 था। अगर यहाँ पे सम 0 नहीं हो तो वहां पे क्या होता क्लास? गार्बेज वैल्यू। इसलिए यहाँ पे मैंने 0 कर दिया पहले से। तो देखो 0 प्लस 1 कितना हो गया? 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। 1 फिर से चलेगा i प्लस प्लस, नाउ i बिकम्स 2, 2 लेस देन और इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है। यस सर। उसके बाद देखो नम मॉड ऑफ 2, नम अब i की वैल्यू कितना हो गया आपका? 2 हो गया। तो नम मॉड ऑफ 2 रिमाइंडर कितना आएगा क्लास? 0 आएगा क्लास। यस सर। तो सम Yes. प्लस, यस सर। तो आपका 2 प्लस, अभी सम आपका 1 है और i आपका 2, तो कितना हो गया आपके यहाँ पे? 3 हो गया। हो जाएगा i प्लस प्लस, नाउ i बिकम्स 3, 3 लेस देन और इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है। अंदर आ जाओ, अभी हो जाएगा 6 मॉड ऑफ 3, रिमाइंडर बचेगा 0 आएगा, यस सर। कंडीशन इज ट्रू। फिर हो जाएगा सम प्लस i, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया आपके यहाँ पे? सम की वैल्यू कितना हो गया? 6, 6। प्लस प्लस, नाउ i बिकम्स 4, 4 लेस देन और इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज फॉल्स। सर अभी नंबर फॉल्स इसको आप मैच करा लो, किससे किससे मैच करा लो? नम और सम को, अगर दोनों सेम है तो नंबर इज परफेक्ट। क्लास, हाँ आप कुछ बोलो, डाउट, किसको डाउट था किसी को? सर नंबर 2 है तो 4 तक आई तो जाएगा ही नहीं। हाँ नहीं बेटा, तो मैंने i प्लस प्लस किया ना, तो वो तो ये तो कंडीशन है ना बेटा, कंडीशन ट्रू फॉल्स कब होगा? Yes, जब sir. i की वैल्यू i 4 होगा तब तो कंडीशन फॉल्स होगा ना। अरे बदमाश, Yes, इसकी वैल्यू 3 है, ये 3 है, i तो जा सकता है ना, तब तो कंडीशन फॉल्स होगा। 4 Yes, sir. लेस देन और इक्वल्स टू 3, तभी तो कंडीशन फॉल्स होगा, है ना? ठीक है, ओके क्लास। सो आई होप सबको समझ आया होगा। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। हाँ, नो सर। एक सेकंड, क्या बोले? नहीं समझे, फिर से बोलो।
हाँ ये वाला ना, आप क्या करना, इफ को क्या करना है आपको, हर बार नंबर आपको देखो, आप किससे 6 को डिवाइड करोगे ना, नंबर आप क्या लिया आपने 6 लिया, सपोज देखो नंबर आपने 6 लिया था, आप 6 से हर नंबर को डिवाइड करते जाओ। आई की वैल्यू पहले क्या होगी, आई की वैल्यू अगर 6 लेते हो तो कहां तक जाएगा, 1 2 3 तक जाएगा, तो 1 से डिवाइड करोगे, 2 से, फिर 3 से, अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। आ रहा समझ? अगर आपने अगर 28 ले लिया तो लूप आपका कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेकर कहां तक चलेगा, 14 तक, और हर बार आप 28 से क्या डिवाइड करते जाओ, आई को डिवाइड करते जाओगे। नहीं आ रहा समझ? अगर डिवाइड हो रहा है तो ऐड करते जाओ, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। क्लियर? क्लास किसी को डाउट है? क्लास किसी को डाउट? Okay, thank you No, so sir. much. Okay, thank you so much. You all may leave the class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.